हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ अंकुश सर। स्टूडेंट्स, जैसा कि लास्ट लेक्चर में मैंने आप लोगों को बोला था कि 6.3 कंप्लीट होने के बाद हम लोग नया चैप्टर स्टार्ट करने जाएंगे और वो स्टार्ट करेंगे जिसकी वेटेज ज़्यादा होगी। सो हम लोग आज स्टार्ट करेंगे आपका चैप्टर नंबर 7 इंटेग्रल्स। स्टूडेंट, एग्ज़ाम में इसकी वेटेज काफ़ी होगी, इसके काफ़ी क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। आउट ऑफ 100 अप्रॉक्सीमेट 12, 13, 14 इसके अराउंड हम लोग इंटेग्रल्स इस चैप्टर से लेकर चल सकते हैं कि इस चैप्टर से पूछा जाएगा। स्टूडेंट, इंटेग्रल्स सबसे पहले ये चैप्टर इसको दो पार्ट में पढ़ेंगे हम लोग। फर्स्ट इनडेफिनेट इंटेग्रल, नेक्स्ट डेफिनेट इंटेग्रल। आप लोगों ने अभी तक फिज़िक्स में इसका 11th क्लास फिज़िक्स में इसका थोड़ा इंट्रोडक्शन आपको पढ़ाया भी गया होगा। व्हाट इज़ इनडेफिनेट इंटेग्रल? इनडेफिनेट इंटेग्रल सिंपल लैंग्वेज में बोलूँ, इनडेफिनेट इंटेग्रल ऐसे इंटेग्रल जिनको सॉल्व करने पे आंसर क्या आता था, जो आंसर आता था उसमें सी आता था, आंसर में सी कांस्टेंट वो आता था। और डेफिनेट इंटेग्रल क्या होते थे? ऐसे इंटेग्रल्स जिसमें हम लोगों को लिमिट्स गिवन होती थी, उसको बोलते थे डेफिनेट इंटेग्रल्स। सो स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स विद डेफिनेशन। देखिए मैंने डेफिनेशन कैसे ली। मैंने बोला मेरे पास दो फंक्शंस हैं, लेट एफ एक्स एंड कैपिटल एफ एक्स। ये स्मॉल में रखा, ये कैपिटल में रखा। ये मैंने बोला ये दो फंक्शंस हैं सच दैट डी बाई डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स। मतलब एफ एक्स का डेरिवेटिव किसके बराबर? कैपिटल एफ एक्स। देन मैं बोल दूंगा ये जो कैपिटल एफ एक्स है इसके लिए ये स्मॉल एफ एक्स क्या बोला जाएगा? देन दिस एफ एक्स इज सेड टू बी इंटेग्रल और एंटी डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स। मतलब इसको इस तरह से बोलूं, अगर ए का डेरिवेटिव करूं आंसर बी आ जाएगा ना। ए का डेरिवेटिव करने पे अगर आंसर मेरे को बी मिलेगा, मतलब बी के लिए इंटेग्रल या फिर एंटी डेरिवेटिव क्या है? ए। फिर से बोल दूं, ए को मैं डिफरेंशिएट करूं आंसर क्या मिलेगा? बी। मतलब ए का डेरिवेटिव क्या है? बी। ए का डेरिवेटिव अगर बी है मतलब बी का इंटेग्रल है ए। सो यहाँ से मैंने क्या बोला यहाँ पर? डी बाई डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स, स्मॉल एफ ऑफ एक्स किसके बराबर? कैपिटल एफ ऑफ एक्स। लेफ्ट हैंड साइड इसको डिफरेंशिएट करा, आंसर क्या आया? राइट हैंड साइड। मतलब लेफ्ट हैंड साइड का डेरिवेटिव क्या है? राइट हैंड साइड। इट मीन राइट हैंड साइड इसका इंटेग्रल या फिर एंटी डेरिवेटिव वो क्या होगा? लेफ्ट हैंड साइड। इसको लिखा कैसे जाता है? ये साइन, ये सिंबल कुछ एस टाइप का बोल सकते हैं, जिसको थोड़ा करा गया, इसको खींच लिया गया। इट मीन इंटेग्रल, ये सिंबल किसका? इंटेग्रल का। एफ ऑफ एक्स डी एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स। एफ ऑफ एक्स का इंटेग्रल विद रिस्पेक्ट टू एक्स क्या होगा? स्मॉल एफ ऑफ एक्स प्लस सी। यहाँ पर सी क्या है? वेयर सी इज़ एन आर्बिट्ररी कांस्टेंट। सी कोई भी कांस्टेंट हो सकता है, क्या पता इसकी वैल्यू 1, 2, 3, 4 कुछ भी हो सकती है। अब यहाँ पे सी इज़ कोई भी आर्बिट्ररी कांस्टेंट है, सी की वैल्यू फिक्स तो नहीं है, इनडेफिनेट है, कोई एक डेफिनेट वैल्यू तो नहीं ले रहा। इस कारण ऐसे इंटेग्रल्स जिनमें आर्बिट्ररी कांस्टेंट आए उनको क्या बोल देंगे हम लोग? इनडेफिनेट इंटेग्रल। सो स्टूडेंट, ये थी डेफिनेशन इंटेग्रल की। क्या? ए का डेरिवेटिव अगर बी होता है, बी का एंटी डेरिवेटिव या फिर इंटेग्रल ए होता है। अब यहाँ पे कुछ फॉर्मूले भी पढ़ने पड़ेंगे। देखिए ये फॉर्मूले हम लोगों ने इसी बेसिस पे पढ़ दिए, डेफिनेशन के बेसिस पे। देखिए फर्स्ट मैंने डेरिवेटिव देखा, फिर उसका क्या करा? इंटेग्रल देखा। फर्स्ट देखिए, अगर मैं डी अपॉन डी एक्स ऑफ एक्स रेज टू पावर एन प्लस 1 अपॉन एन प्लस 1 निकाल दूँ, आंसर क्या आएगा? डिनोमिनेटर 1 अपॉन एन प्लस 1 कॉन्स्टेंट, न्यूमिनेटर एक्स की पावर एन प्लस 1 के लिए एक्स की पावर एन का फॉर्मूला एन एक्स एन एक्स की पावर एन माइनस 1 कुछ ऐसा लग जाएगा। मतलब एन प्लस 1 इंटू एक्स की पावर एन प्लस 1 माइनस 1, 1 प्लस का 1 माइनस का कट जाएगा, एन प्लस 1 कट गया, आंसर क्या है? एक्स की पावर एन।
सो एक्स की पावर एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन, इसका डेरिवेटिव क्या आ रहा है, एक्स की पावर एन। इट मीन एक्स की पावर एन का इंटेग्रल वो क्या होगा, एक्स की पावर एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन, वही तो मैंने लिख दिया। एक्स रेज टू पावर एन प्लस वन, इसका इंटेग्रल विद रिस्पेक्ट टू एक्स क्या होगा, एक्स की पावर एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन प्लस सी, वेयर सी इज एन आर्बिट्ररी कांस्टेंट। सेकेंड स्टूडेंट, एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, वन। एक्स का डेरिवेटिव वन, इट मीन वन, इसका इंटेग्रल क्या होगा, एक्स। यहाँ पर देखिए इंटेग्रल करा, यहाँ पे सिर्फ डी एक्स लिखा, क्यों, अगर मैं यहाँ पे लिखूँ वन, वन का इंटेग्रल वन इंटू डी एक्स आएगा ना स्टूडेंट, वन इंटू डी एक्स क्या होगा, डी एक्स। इट मीन डी एक्स, इसका इंटेग्रल क्या होगा, एक्स प्लस सी। नेक्स्ट थर्ड, हम लोगों को पता ई की पावर एक्स का डेरिवेटिव ई की पावर एक्स। सो यहाँ पर इसके सामने मैंने लिखा, अगर ई की पावर एक्स का डेरिवेटिव ई की पावर एक्स, इट मीन राइट हैंड साइड में जो ई की पावर एक्स है इसका इंटेग्रल क्या होगा, ई की पावर एक्स। सो ई की पावर एक्स का इंटेग्रल क्या होगा, ई की पावर एक्स। ई पावर एक्स का डेरिवेटिव ई की पावर एक्स, ई पावर एक्स का इंटेग्रल वो भी ई की पावर एक्स। फोर्थ मैंने डी बाई डी एक्स, नेक्स्ट फोर्थ बोला ए रेज टू पावर एक्स अपॉन लॉग ऑफ ए, सिर्फ ए रेज टू पावर एक्स की बात नहीं करी, ए रेज टू पावर एक्स अपॉन लॉग ऑफ ए की बात करी। वन बाई लॉग ऑफ ए, क्योंकि कांस्टेंट डेरिवेटिव से बाहर आएगा, डी बाई डी एक्स ऑफ ए की पावर एक्स। स्टूडेंट्स ए की पावर एक्स का डेरिवेटिव ए रेज टू पावर एक्स इंटू लॉग ऑफ ए, लॉग ऑफ ए कैंसिल, क्या बचा ए रेज टू पावर एक्स। इट मीन ए की पावर एक्स अपॉन लॉग ऑफ ए, इसका डेरिवेटिव ए की पावर एक्स। सो ए की पावर एक्स, इसका इंटेग्रल क्या होगा, ए रेज टू पावर एक्स अपॉन लॉग ऑफ ए। इसी तरह से लॉग एक्स का डेरिवेटिव वन अपॉन एक्स, सो वन अपॉन एक्स, इसका इंटेग्रल लॉग ऑफ एक्स। यहाँ पर आप लोग एक चीज़ देखें, देखिए एक्स को मैंने मॉड में रखा हुआ है, इसके पीछे क्या रीज़न है स्टूडेंट, लॉग वन का आंसर निकालना हो निकाला जा सकता है, लॉग टू का आंसर निकाला हो निकाला जा सकता है, लॉग थ्री का आंसर निकालना हो निकाला जा सकता है लॉगरिथमिक टेबल से, वहाँ से आप लोग इसका आंसर निकाल सकते हैं, देख सकते हैं। बट अगर मैं लॉग ऑफ माइनस वन की बात करूँ ना स्टूडेंट, इसका आंसर क्या है, नॉट डिफाइंड। मतलब नेगेटिव नंबर्स के लिए लॉग निकालना वो क्या है, पॉसिबल नहीं है, उसका आंसर क्या आएगा, नॉट डिफाइंड। इस कारण लॉग उसके साथ जो नंबर जिसका आंसर निकालना वो होना चाहिए पॉजिटिव, मतलब एक्स होना चाहिए पॉजिटिव, ये रीज़न एक्स को रखा गया मॉड में। नेक्स्ट सिक्स्थ स्टूडेंट, साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स। सो कॉस एक्स का इंटेग्रल क्या होगा, साइन एक्स प्लस सी, वो तो ऑटोमेटिकली आएगा ही आएगा, मैंने बताया आर्बिट्ररी कांस्टेंट। सेवेंथ, कॉस एक्स का डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स। सो साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा, सॉरी इंटेग्रल क्या होगा, माइनस मैंने उस साइड क्या करा, उस साइड ट्रांसपोज कर दिया, इट मीन साइन एक्स, उसका इंटेग्रल क्या होगा, माइनस कॉस एक्स। इसी तरह से टेन एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा, सेकेंड स्क्वायर एक्स, इसका इंटेग्रल क्या होगा, टेन एक्स। कोसेकेंट एक्स, इसका डेरिवेटिव क्या होगा, माइनस कोसेकेंट एक्स इंटू कॉट एक्स। इंटेग्रल के लिए माइनस मैंने उस साइड ले गया, इट मीन कोसेकेंट एक्स इंटू कॉट एक्स, इसका इंटेग्रल क्या होगा, माइनस कोसेकेंट एक्स प्लस सी। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, सेकेंड एक्स का डेरिवेटिव सेकेंड एक्स इंटू टेन एक्स। सो सेकेंड एक्स इंटू टेन एक्स, इसका इंटेग्रल सेकेंड एक्स। नेक्स्ट कॉट एक्स का डेरिवेटिव माइनस कोसेकेंट स्क्वायर एक्स। सो कोसेकेंट स्क्वायर एक्स, इसका इंटेग्रल माइनस कॉट एक्स। नेक्स्ट साइन इनवर्स एक्स, इसका डेरिवेटिव वन अपॉन अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर। इट मीन्स स्टूडेंट वन अपॉन अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर, इसका इंटेग्रल क्या होगा, साइन इनवर्स एक्स। 13th कॉस इनवर्स एक्स, स्टूडेंट इसका डेरिवेटिव माइनस वन अपॉन अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर। इंटेग्रल के लिए मैं माइनस इस साइड ले आया, मतलब वन अपॉन अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर का इंटेग्रल क्या होगा, माइनस कॉस इनवर्स एक्स। अब यहाँ पर देखिए फॉर्मूला नंबर 12th और 13th। 12th के अकॉर्डिंग वन अपॉन अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव साइन इनवर्स एक्स, सॉरी डेरिवेटिव नहीं इंटेग्रल साइन इनवर्स एक्स। 13th के अकॉर्डिंग वन अपॉन अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर, इसका इंटेग्रल विद रिस्पेक्ट टू एक्स माइनस कॉस इनवर्स एक्स। इट मीन वन बाई स्क्वायर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर, अगर आप लोग इसका इंटेग्रल निकालें स्टूडेंट, आप इसका आंसर साइन इनवर्स एक्स ये भी लिख सकते हो, माइनस कॉस इनवर्स एक्स ये भी लिख सकते हो, दोनों आंसर इसके ठीक हैं।
हमने ये देख लिया फॉर्मूला। नेक्स्ट 14th स्टूडेंट 14th क्या है कि tan इनवर्स x इसका डेरिवेटिव 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, इट मीन 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर इसका इंटेग्रल tan इनवर्स x। जैसे 12th और 13th सेम है ना, नेक्स्ट इसी तरह से 14th और 15th ये सेम है। 15th स्टूडेंट्स cot इनवर्स x इसका डेरिवेटिव क्या है, -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, इट मीन्स 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर का इंटेग्रल क्या है, माइनस cot इनवर्स x। 16 स्टूडेंट्स सेकंड इनवर्स x इसका डेरिवेटिव क्या है, 1/x √x स्क्वायर माइनस 1, इट मीन 1/x √x स्क्वायर माइनस 1 इसका इंटेग्रल क्या है, सेकंड इनवर्स x प्लस c। नेक्स्ट 17th स्टूडेंट्स को सेकंड इनवर्स x उसका डेरिवेटिव क्या है, -1/x √x स्क्वायर माइनस 1। देयरफॉर 1/x √x स्क्वायर माइनस 1 माइनस उस साइड ले जाओ, इसका इंटेग्रल माइनस को सेकंड इनवर्स x प्लस c। सो 12th 13th इन दोनों इंटेग्रल्स का आंसर सेम। 14th सॉरी सेम नहीं, ये दोनों इंटेग्रल्स ये देखिए 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर इन दोनों का आंसर निकाला गया। 14th 15th इन दोनों की लेफ्ट हैंड साइड सेम। 16th 17th इन दोनों की लेफ्ट हैंड साइड सेम। सो स्टूडेंट ये फॉर्मूले हम लोग पढ़ेंगे एक्सरसाइज 7.1 के लिए, और ये फॉर्मूले आप लोग साथ साथ लर्न कर लीजिए, क्योंकि इस चैप्टर में हम लोगों को हर एक एक्सरसाइज के लिए अलग अलग फॉर्मूले पढ़ने। सो लास्ट में हम लोगों को सभी फॉर्मूले लर्न करने में परेशानी ना हो, उससे बेटर रहेगा हम लोग फॉर्मूले साथ साथ लर्न करें। सो नेक्स्ट स्टूडेंट्स हमारे पास कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं इसकी। क्या प्रॉपर्टीज़ हैं? फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है, मैंने क्या बोला, एक का डेरिवेटिव b तो b का इंटेग्रल a, मतलब डेरिवेटिव इंटेग्रल एक दूसरे के उल्टे आ रहे ना, मतलब डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन ये क्या है, एक दूसरे की इन्वर्स है, ये दोनों एक दूसरे की रिवर्स प्रोसेस हैं। सेकंड, अगर मेरे पास दो फंक्शन है f(x) और g(x), या तो दोनों को प्लस करा गया या तो माइनस करा गया, f(x) प्लस g(x) बोला गया इसका इंटेग्रल निकालो, या फिर f(x) माइनस g(x) इसका इंटेग्रल निकालो, कोई बात नहीं, सिंपली क्या कर देंगे, फर्स्ट इंटेग्रल f(x) का निकाल देंगे, देन अगर प्लस का साइन लगा देंगे, माइनस का साइन तो माइनस का साइन लगा देंगे, नेक्स्ट इंटेग्रल किसका हो जाएगा, g(x) का। थर्ड, अगर इंटेग्रल निकाला जा रहा है k इंटू एफ ऑफ एक्स वेयर k इज़ अ कॉन्स्टेंट, जैसे डेरिवेटिव में करते हैं ना कॉन्स्टेंट बाहर आ जाता है, सेम यहाँ पर भी ये कॉन्स्टेंट इंटेग्रल इससे पहले लिख दिया जाएगा। तो ये स्टूडेंट ये डेफिनेशन जो हम लोगों ने पढ़ी इंटेग्रल की, उसके बाद फॉर्मूलेज जो पढ़े, उसके बेसिस पे हम लोग आपकी एक्सरसाइज 7.1 वो सॉल्व करेंगे। देखिए एक्सरसाइज 7.1 इसके फर्स्ट 5 क्वेश्चंस के लिए क्या बोला गया, फर्स्ट 5 क्वेश्चंस के लिए बोला गया फाइंड द एंटी डेरिवेटिव या फिर इंटेग्रल ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस, पर क्या बोला गया, बाय मेथड ऑफ इंस्पेक्शन। फॉर्मूले अप्लाई करके मत करिए, जो मैंने आपको फॉर्मूले बताए, इंस्पेक्शन उसकी हेल्प से करिए। अब कैसे करूँगा, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट यहाँ पर बोला गया आप लोगों को sin 2x उसका एंटी डेरिवेटिव निकालना है बाय मेथड ऑफ इंस्पेक्शन, मतलब चेक करके। वी हैव टू फाइंड द एंटी डेरिवेटिव ऑफ sin 2x का एंटी डेरिवेटिव निकालना है, या फिर बोलो मेरे को क्या चीज़ निकालनी है, वी हैव टू फाइंड द फंक्शन, मेरे को एक ऐसा फंक्शन निकालना है जिसको डिफरेंशिएट करने पे sin 2x आ जाता हो, मतलब जिसका डेरिवेटिव sin 2x हो, ये डेफिनेशन ना। अब यहाँ पे sin 2x किसका डेरिवेटिव होता है, sin किसका डेरिवेटिव होता है, cos। सो मैंने एक स्टार्ट करा, ये हम लोगों को पता है cos 2x d/dx ऑफ cos 2x निकाला, cos 2x का आंसर क्या आएगा, डेरिवेटिव माइनस sin 2x अगेन करेंगे, आंसर क्या आ जाएगा 2, मेरे को सिर्फ sin 2x इसका एंटी डेरिवेटिव निकालना, -2 मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, -1/2 d/dx ये ब्रैकेट में रखा जा सकता है cos 2x के साथ, इट मीन cos d/dx ऑफ माइनस cos 2x अपॉन 2 किसके बराबर sin 2x,
इट मीन माइनस कॉस 2x अपॉन 2, इसको डिफ्रेंशिएट करो तो क्या मिल जाएगा, साइन 2x। अगर इसको उल्टा करके बोलूँ, इट मीन साइन 2x, इसको इंटीग्रेट करके हम लोगों को क्या मिल जाएगा, माइनस कॉस 2x अपॉन 2। सो साइन 2x इसका एंटी डेरिवेटिव क्या है, माइनस कॉस 2x अपॉन 2। ये था क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। सिमिलरली स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर सेकंड वो सॉल्व कर दिया जाएगा। फिर बोला गया क्वेश्चन नंबर थर्ड, यहाँ पे e की पावर 2x इसका एंटी डेरिवेटिव, मतलब किसको डिफरेंशिएट करें, e की पावर 2x मिल जाएगा। हमको पता है e की पावर का डेरिवेटिव e की पावर होता है, पर यहाँ पे e की पावर 2x की बात करें ना, सो e की पावर 2x उसके अकॉर्डिंग चलेंगे। अब यहाँ पे हम लोगों को पता है डी बाई डी एक्स ऑफ ई रेज टू पावर 2x किसके बराबर, ई रेज टू पावर 2x, 2x का डेरिवेटिव 2 कर दिया क्रॉस मल्टीप्लाई, 1/2 हो जाएगा, 1/2 इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ ई रेज टू पावर 2x क्या आ गया, ई रेज टू पावर 2x। इट मीन ई की पावर 2x ये क्या आ गया, 1/2 ब्रैकेट में, ये किसके इक्वल आ गया, डी बाई डी एक्स ऑफ ई की पावर 2x अपॉन 2। सो ई की पावर 2x अपॉन 2 इसका डेरिवेटिव ई की पावर 2x के। सो ई की पावर 2x उल्टा बोलूँ तो ई की पावर 2x का इंटेग्रल या एंटी डेरिवेटिव इंटेग्रल दोनों सेम चीज़ हैं। सो ई की पावर 2x इसका एंटी डेरिवेटिव क्या होगा, ई की पावर 2x अपॉन 2। ये था स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फोर्थ, वहाँ पर बोला गया कि हम लोगों को एंटी डेरिवेटिव निकालना है किसका, ए एक्स प्लस बी का होल स्क्वायर। अब ये कैसे मिलेगा भाई, हम लोगों ने देखा ए एक्स प्लस बी का अगर होल क्यूब है, इसका डेरिवेटिव करें एक्स की पावर एन के फॉर्मूले से, क्या बन जाएगा, एन एक्स की पावर एन माइनस 1, मतलब 3 इंटू ए एक्स प्लस बी की पावर 3 माइनस 1 मतलब 2। ए एक्स प्लस बी को अगेन डिफ्रेंशिएट कर सकता हूँ, आंसर क्या आ जाएगा 2। इसी तरह से 3a क्रॉस मल्टीप्लाई करके क्या आ गया, डी अपॉन डी एक्स ऑफ ए एक्स प्लस बी का होल क्यूब अपॉन 3a किसके बराबर, ए एक्स प्लस बी का स्क्वायर, मतलब ए एक्स प्लस बी का होल क्यूब अपॉन 3a, इसका डेरिवेटिव ए एक्स प्लस बी का होल स्क्वायर होता ना, और ए एक्स प्लस बी का होल स्क्वायर इसका इंटेग्रल या फिर एंटी डेरिवेटिव क्या होगा, ए एक्स प्लस बी का होल क्यूब अपॉन 3a। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 5, यहाँ पर बोला गया एंटी डेरिवेटिव निकालना किसका, साइन 2x माइनस 4e की पावर 3x। साइन 2x का एंटी डेरिवेटिव हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट सॉल्व करा। देखिए यहाँ पर अगेन मैंने सॉल्व कर दिया, नंबर दे दिया 1। फिर 4e की पावर 3x इसका एंटी डेरिवेटिव में पहले मैंने अलग अलग सॉल्व करे, 4e की पावर 3x इसका एंटी डेरिवेटिव सॉल्व करा। उसके लिए पहले मैंने e की पावर 3x उसको लेकर चला, d अपॉन डी एक्स ऑफ e की पावर 3x किसके बराबर, e की पावर 3x अपॉन 3 कर दूंगा क्रॉस मल्टीप्लाई। जब मैं 3 क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूंगा, इट मीन d अपॉन डी एक्स ऑफ e की पावर 3x अपॉन 3 बन जाएगा किसके बराबर, e की पावर 3x। बट हम लोगों को एंटी डेरिवेटिव चाहिए 4e की पावर 3x का। मैंने बोला e की पावर 3x के साथ 4 चाहिए, दोनों साइड को 4 से मल्टीप्लाई कर दो। देयरफॉर d अपॉन डी एक्स ऑफ 4e की पावर 3x अपॉन 3 किसके बराबर, 4e की पावर 3x। ये आ गया 4e की पावर 3x का एंटी डेरिवेटिव। तो मैं यहाँ से ये बोल सकता हूँ कि साइन 2x माइनस 4e की पावर 3x ये किसके बराबर है, d अपॉन डी एक्स ऑफ साइन 2x किसके बराबर, माइनस कॉस 2x अपॉन 2 का डेरिवेटिव, इसकी जगह आ गया माइनस कॉस 2x अपॉन 2, माइनस 4e की पावर 3x फ्रॉम सेकेंड ये किसके बराबर, d अपॉन डी एक्स ऑफ 4e की पावर 3x अपॉन 3। तो ये किसका d बाई डी एक्स है, किसका डेरिवेटिव है, 4/3e की पावर 3x। देयरफॉर एंटी डेरिवेटिव ऑफ साइन 2x माइनस 4e की पावर 3x क्या आ गया, माइनस कॉस 2x अपॉन 2 माइनस 4 अपॉन 3e की पावर 3x। सो स्टूडेंट्स ये कर लिया हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 5। सो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 ऑनवर्ड्स हम लोग कल करेंगे और आपकी कंप्लीट करेंगे एक्सरसाइज 7.1। सो स्टूडेंट्स आज का लेक्चर हम लोग यहीं पे कंप्लीट करेंगे।
थैंक यू।